अगर आप किसी क्रिकेटर को पसंद करते हो और उसको अगर देखने आप किसी स्टेडियम में चले गए और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और वहाँ पर अगर 11 लोग मारे जाते हैं तो इससे भी उन लोगों को किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरसीबी की जो ये खुशी है ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। 4 जून 2025 को चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है इसके बाहर भगदड़ मची और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहाँ पे जो चश्मदीद था उसका ये कहना हो रहा है कि वहाँ पे इतनी भीड़ बढ़ गई थी कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा वो उसका ये भी कहना हो रहा है कि कुछ लड़कियां उसके ऊपर भी गिर गई थी। हालांकि उसकी हड्डियां नहीं टूटी, लेकिन भीड़ को देखकर ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि कई लोग घायल भी हुए होंगे। ऐसे में एक चश्मदीद का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि 30-40 जो लोग थे वो एक साथ गिर गए थे। 30-40 लोगों को गिरने के बाद भी जो भीड़ है वो आती रही और उस व्यक्ति का ये कहना हो रहा है कि 3-4 लोग जो है मेरे आंखों के सामने ही मर गए। नमस्कार दोस्तों, अगर भारत जैसे देश में हम इंसान की वैल्यू की बात करें तो वो बिल्कुल जीरो हो गई है और अगर साफ शब्दों में कहूँ तो कीड़ा मकोड़ों की तरफ हो गई है। जब इलेक्शन आते हैं तो व्यक्ति क्या करता है कि अपने चहीते राजनेता या फिर यूं कहें कि अपना जो चहीता पॉलिटिशियन होता है उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं और उसके पीछे उसके नारे लगाते रहते हैं। लेकिन इस समय अगर कुंभ का मेला चल रहा होता है और कुंभ के मेले में भगदड़ मच जाती है, कई लोग मारे जाते हैं, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जब कुंभ का मेला चल रहा होता है और दिल्ली में ट्रेन हादसा हुआ उसमें भी कई लोग मारे गए, लेकिन उस हादसे को अभी तक लोग भुला भी चुके होंगे। इसके अलावा अगर किसी ब्रिज पर आप घूमने गए और वो ब्रिज अगर नीचे गिर जाता है, उससे दबने से आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर आप किसी क्रिकेटर को पसंद करते हो और उसको अगर देखने आप किसी स्टेडियम में चले गए और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और वहाँ पर अगर 11 लोग मारे जाते हैं तो इससे भी उन लोगों को किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल ये जो बात है 3 जून 2025 की बात है, जब आरसीबी फाइनल मैच खेल रही थी और इसने आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीत ली थी। और इसके बाद आरसीबी के सपोर्टर और आरसीबी टीम ने काफ़ी सारा जश्न भी मनाया, क्योंकि इसका एक कारण ये भी था कि आरसीबी ने 18 साल बाद जो है ये ट्रॉफी जीती थी। इसको काफ़ी समय हो गया था और इसको लेकर आरसीबी और आरसीबी के जो फैंस हैं उनमें काफ़ी जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि आरसीबी की जो ये खुशी है ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। 4 जून 2025 को चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है इसके बाहर भगदड़ मची और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहाँ पे जो चश्मदीद था उसका ये कहना हो रहा है कि वहाँ पे इतनी भीड़ बढ़ गई थी कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा वो उसका ये भी कहना हो रहा है कि कुछ लड़कियां उसके ऊपर भी गिर गई थी। हालांकि उसकी हड्डियां नहीं टूटी, लेकिन भीड़ को देखकर ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि कई लोग घायल भी हुए होंगे। ऐसे में एक चश्मदीद का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि 30-40 जो लोग थे वो एक साथ गिर गए थे। 30-40 लोगों को गिरने के बाद भी जो भीड़ है वो आती रही और उस व्यक्ति का ये कहना हो रहा है कि 3-4 लोग जो है मेरे आंखों के सामने ही मर गए। जरा सोच के देखिए आप, इतनी सारी भीड़ है, उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी नहीं है और ऐसा व्यक्ति जिसने बोला है कि मेरी आंखों के सामने ही 3-4 लोगों की मौत हो गई, तो जरा सोच के देखिए आपकी उस आदमी के ऊपर क्या बीती हुई होगी। इसके अलावा उस चश्मदीद का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि हमें 3 बजे गेट नंबर 7 पे बुलाया गया था, लेकिन 5:20 हो चुके थे, फिर भी हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। इसके लिए अंदर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता दिया गया था और उस छोटे से रास्ते पर भी करीब 300-400 लोग पहले से ही मौजूद थे। ऐसे में वो व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो भी जिंदा हूँ। इन सब के अलावा चश्मदीद का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि गेट छोटा था और लोग क्या कर रहे थे कि गेट के ऊपर से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे हुआ क्या कि भगदड़ मच गई। इसमें कई महिलाएं भी घायल हो गई। चश्मदीद का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि मैं चाहते हुए भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो 11 लोग मरे हैं, इसको लेकर आरसीबी का यह कहना हो रहा है कि हम हर एक व्यक्ति को 10-10 लाख रुपए देंगे, मतलब एक व्यक्ति की कीमत 10 लाख रुपए। इसके अलावा फ्रेंचाइजी ने यह भी कहा है कि हमने आरसीबी कैरियर के नाम से एक फंड बनाया है और ये फंड करेगा क्या कि जो लोग घायल हैं उनको मदद देने का काम करेगा। अब जरा सोच के देखिए आप, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि एक आम आदमी की वैल्यू बस कीड़ा मकोड़ों की तरह ही हो गई है। खैर जो भी हो, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ये जो बेंगलोर में ये घटना हुई ये कैसे हुई। इसके अलावा यहाँ के जो मैनेजमेंट है उसने कुछ किया या नहीं किया। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ताज़ा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ये जो बात है 3 जून 2025 की बात है, जब आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच में फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा था और ये मुकाबला अहमदाबाद में होने वाला था। आरसीबी ने क्या किया कि फाइनल मुकाबले में 6 रनों से बाजी जीत ली और वहां पर जो आईपीएल की ट्रॉफी है वो जीत ली। आप विश्वास नहीं करोगे, आरसीबी ने 18-16 बाद ये ट्रॉफी जीती है। इसको लेकर बेंगलुरु और यूं कहें कि जो आरसीबी के फैंस है उसमें काफी उत्साह था और आरसीबी ने ये जो ट्रॉफी जीती थी इसको लेकर ये योजना बनाई कि हम अगले दिन 4 जून 2025 को बेंगलुरु के अंदर इनका भव्य स्वागत करेंगे। 4 जून 2025 को जब ये समारोह होना था तो इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने साफ साफ मना कर दिया था कि ये खुले में नहीं हो सकता है। इसको लेकर एक चीज़ जारी की गई कि ये जो समारोह है ये चिन्नास्वामी स्टेडियम है जो वहाँ पर हो सकता है। इसको लेकर होगा क्या कि ज़्यादा अगर भीड़ भी रहेगी तो उनको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद 4 जून 2025 को आरसीबी का जो मैनेजमेंट है उसने एक पोस्ट शेयर किया और उसमें ये बताया कि 5 बजे के आसपास परेड होगी और उसके बाद जो स्टेडियम है वहाँ पर समारोह का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में एक बात सामने निकल के आती है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो आरसीबी को सपोर्ट करते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो विराट कोहली के फैन हैं। ऐसे में विराट कोहली को देखने के लिए लाखों लोग आए और लोगों को उम्मीद भी नहीं थी, इससे ज़्यादा की भीड़ वहाँ पर पहुँच गई थी। अब हुआ यूँ कि 4 जून 2025 को जो आरसीबी
आरसीबी की टीम है ये बेंगलुरु में उतरी और उसका स्वागत कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जो है उन्होंने किया। इसके बाद जब टीम विधानसभा पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने उसका स्वागत किया, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर उस वक्त भी करीब 1 लाख के आसपास पब्लिक थी। अगर ऐसे में हम चिन्नास्वामी स्टेडियम की एक क्षमता की बात करें तो वहां पर केवल 35 से 40 हजार लोग ही आ सकते हैं, लेकिन अगर हम स्टेडियम के बाहर की बात करें तो वहां पर 2 से 3 लाख लोग इकट्ठे हो चुके थे। अचानक ही वहां पर गेट खुले और गेट इतने छोटे थे कि लोग अचानक आ नहीं सके, तो लोग हुआ क्या कि अचानक धक्का मुक्की होने लगी और कई लोग तो ऐसे थे जो गेट के ऊपर से चढ़ने के आने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में भगदड़ मच गई और इसमें करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। इन सभी के अलावा जो चश्मदीद वहां पे थे उनका ये कहना हो रहा है कि जब ये हादसा हुआ तो भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई थी। कई पुलिस वालों ने उनको समझाने की कोशिश की, फिर भी नहीं माना, तो पुलिस वालों ने क्या कि थोड़ा बहुत लाठीचार्ज भी किया, लेकिन ये सब होने के बाद भी 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जो 11 लोग मरे हैं इसमें एक महिला भी थी और एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा भी थी। इसके अलावा कई लोग हैं जो घायल भी हुए हैं। एक रिपोर्ट के माने तो 33 से 47 लोग ऐसे हैं जो घायल हो चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, तो ऐसे में हमारा पुलिस प्रशासन या फिर यूं कहें कि वहाँ का मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे, तो वहाँ के मुख्यमंत्री का ये कहना हो रहा है कि हमें विश्वास नहीं था या फिर यूं कहें कि हमें अनुमान नहीं था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब स्टेडियम के बाहर 1 लाख पब्लिक आ गई थी तो उस समय आपको अंदाजा लगा देना चाहिए था कि पब्लिक और भी बढ़ सकती है और आपको थोड़ी सिक्योरिटी टाइट कर लेनी चाहिए थी। इन सबको लेकर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि हमारी पुलिस ने पूरी कोशिश की थी उनको संभालने की, लेकिन फिर भी संभाल नहीं पाई। और जब ये कार्यक्रम चल रहा था और जब हमें पता चला तो हमने क्या किया कि केवल 5 मिनट ही कार्यक्रम चला, इसके बाद जो कार्यक्रम है तुरंत ही बंद कर दिया था। ऐसे में अगर हम मरने वालों की बात करें तो 5 जून 2025 तक करीब 11 लोग मर चुके हैं और करीब 33 से 47 लोग भी घायल हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो आईसीयू में भी भर्ती है। सभी के अलावा जो लोग मारे जा चुके हैं उनके परिवारों को आरसीबी की तरफ से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आज की दुनिया में एक आम आदमी की कीमत केवल 10 लाख रुपए हो चुकी है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठकर आता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी राजनेता को चाहते हो, किसी फिल्म स्टार को चाहते हो या फिर यूं कहिए किसी क्रिकेटर को चाहते हो और इतना बड़ा समारोह होता है तो आप क्या करते हो कि आपके जो छोटे बच्चे हैं उनको भी लेकर चले जाते हो। साल के शुरुआत में कुंभ का मेला लगा था। ऐसे में मौनी अमावस्या का दिन था और कुंभ के मेले में भी भगदड़ मच गई थी जिसमें 29 लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चे भी थे और बड़े भी थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन बच्चों की क्या गलती थी जिनको अपने साथ लेके गए। ऐसे में कई बाबा तो यहां तक कहते हैं कि जो कुंभ के मेले में नहीं जाता है वो देशद्रोही होता है। लेकिन मैं उन बाबाओं से पूछना चाहता हूं कि अगर आप भविष्य देख सकते हो तो ये भी तो देख सकते थे कि कुंभ के मेले में भगदड़ मचने वाली है और वहां पर मौतें होने वाली है। आप सभी से एक बात ही कहना चाहता हूं, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, कोई क्रिकेटर हो या फिर यूं कहेंगे कोई बड़ा नेता हो, कोई आपको खाने को नहीं देता है, आप हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई या फिर यूं कहें कि कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो अपने परिवार को वहां ना ले जाएं। हालांकि ये जो कर्नाटक सरकार है उसने मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी है जिससे ये पता लगाया जा सके कि लापरवाही कहाँ हुई है। हालांकि इस केस में अभी तक कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई लेटेस्ट जानकारी आती है तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।